हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर नंबर 24। तो एग्जांपल चल रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या है ये, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन इंटू लॉग x। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, हम ये y के बराबर मान लेंगे, है ना। y इक्वल टू x की पावर n माइनस वन इंटू लॉग x। इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे भी। तो y1 इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग x का कितना होता है 1/x। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड एज इट इज। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। मतलब ये पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक कम हो जाता। तो ये पावर देखिए आगे आ गई और इसमें से एक कम हो गया, ये 2 आएगा। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन x प्लस इसे n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन x इंटू लॉग x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो देख लीजिए। ये लिखा था, ठीक। तो x की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई ये वाली बात। तो अब ये x है वो उसे इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स वाई वन इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन। अब आप देखिए, x की पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स y के बराबर है, तो यहाँ पे हम y पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना था, लेकिन हमने तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, तो हम n माइनस वन डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें। n माइनस वन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और बाई लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम के थ्रू करेंगे। तो देखिए इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड, ठीक। तो देखिए d की पावर n माइनस वन, यहाँ पे अब n माइनस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि n माइनस वन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक हम लोग। तो d की पावर n माइनस वन y1 इंटू एक्स प्लस c1 d की पावर, यहाँ पे भी n माइनस वन ही आएगा, n माइनस वन। और ये इसमें क्या होगा, d की पावर में n माइनस टू हो जाएगा, क्यों, n माइनस वन और माइनस वन, और फिर y1 और d की पावर वन इंटू एक्स। अब ये टर्म आपकी वन हो जाएगी, इससे आगे वाली सारी जीरो हो जाएंगी। तो इस वाली टर्म का डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका करेंगे, तो d की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, इसका भी हो गया। प्लस ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, और अब इसका करेंगे d की पावर n माइनस वन इंटू बाई। तो इसका क्या आएगा, देखिए आप, x बाई, इन दोनों को ऐड कर देते तो n माइनस वन प्लस वन क्या हो जाता, n बचेगा सिर्फ आपका, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों को घटा देते हैं उसका फैक्टोरियल, ठीक। और ये वाला आपका कितना आ जाएगा, तो y n माइनस टू प्लस वन, तो y n माइनस वन, ठीक। और ये वाला तो आपका वन हो जाएगा, इक्वल टू ये n प्लस वन, ये बाई एन माइनस वन, और ये एक दूसरे से माइनस हो जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला देखिए, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, d की पावर n x की पावर n जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। मतलब दोनों पे जो सेम अगर होगी पावर तो वो फैक्टोरियल में आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों में सेम n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो n माइनस वन फैक्टोरियल आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक। और इसका देखिए अब आप, इसका है ये n माइनस वन और ये y n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वन लिखा हुआ है
यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, वाई एन है n-1, ये देखिए वाई, हाँ यहाँ पे ये वाई n-1 आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है इसलिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये है x वाई एन प्लस n-1 का फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है, ठीक। या इसे ओपन कर लीजिए जिससे नीचे वाले कैंसिल हो जाए, n-1 n-2 फैक्टोरियल, इसे ओपन कर देंगे और ये नीचे वाला है आपका n-2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाई n-1 इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, और क्या चल रहा है प्लस n-1 फैक्टोरियल और वाई n-1, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप नोट करिए, 1-2 लाइन और बची है तो मैं इस तरफ नोट कर दूंगा, तो आप नोट कर लीजिए पहले। ओके, मैंने इरेज कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा, तो बचा हुआ हम लोग लिख देते हैं। क्या बचा, x बाई एन प्लस n-1 वाई n-1 इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 वाई n-1, ठीक। तो ये देखिए दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब आपका बचा है x वाई एन इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक। ये फैक्टोरियल लगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। और फैक्टोरियल जैसे आप 2 फैक्टोरियल लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, और करके x वाई एन इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक। दोनों बिल्कुल सही हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फैक्टोरियल को। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस आ रही हैं, आप उन्हें वॉच कीजिए, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।